अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं एसएम शाकिर। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलिस्तान सिनेमा लाहौर में। ये एबट रोड पे ये वाक़ई ये सिनेमा है और ये पहले सिनेमाओं की ये मंडी कहलाता था। यहाँ बहुत सारे सिनेमास थे। मेट्रोपोल भी यहाँ पर था, शबिस्तान प्रिंस अभी मौजूद है, इसके बराबर में नगमा सिनेमा था, महफिल सिनेमा हुआ करता था जो अब थिएटर है, आगे ओडियन है, कैपिटल है, उससे आगे रतन सिनेमा और एम्पायर सिनेमा, तो अल्फला सिनेमा, बहुत सारे सिनेमास इस रोड पे हुआ करते थे। और इस वक्त गुलिस्तान सिनेमा जो है, गुलिस्तान सिनेमा पे हम मौजूद हैं और इस सिनेमा के हवाले से हम आपको आज ये दिखाने जा रहे हैं कि गुलिस्तान सिनेमा अब किस पोजीशन में है और यहाँ कितनी क्लासिक फिल्में, कितनी फिल्में सुपर हिट हो चुकी हैं। तो आए हम गुलिस्तान सिनेमा का विज़िट करते हैं। लाहौर की शोहर आफाक फिल्मी मंडी रॉयल पार्क से मुत्तसिल मैक्लो रोड लाहौर कभी मेन सिनेमाओं की रोशनियों से जगमग करती नज़र आती थी, लेकिन आज इस शाहरा पर गिने चुने सिनेमास ही बाकी रह गए हैं जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर की यादें ज़िंदा रखे हुए हैं। लेकिन कोई बैद नहीं कि आने वाले कल में ये बचे कुचे सिनेमा भी याद माजी बन जाएं। आज हम आपको मैक्लो रोड के एक ऐसे तारीख़ी सिनेमा घर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि भारत और हॉलीवुड की फिल्मों ने भी बिज़नेस की नई तारीख़ रकम की। गुलिस्तान सिनेमा 60 की दिहाई के वक्त में तामीर किया गया। इसके मालकान दो भाई डॉक्टर अमीरुद्दीन और मियाँ ग़ुलाम मुहिउद्दीन थे। बादअज़ां इन्होंने ये सिनेमा दो भाइयों चौधरी अब्दुल लतीफ़ और चौधरी अब्दुल मंजूर को फ़रोख्त कर दिया, जो कि जेल रोड पर वाक़े अंगोला सिनेमा और सनोबर सिनेमा के मालिक भी थे। 1985 में इस सिनेमा की मिल्कियत एक बार फिर तब्दील हुई और इसे पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली कारोबारी शख्सियत लाला मोहम्मद आशिक खान ने ख़रीद लिया। इनके इंतकाल के बाद अब ये सिनेमा इनके बेटे मोहम्मद आरिफ खान की ज़ेर निगरानी चल रहा है। दो 2018 में इसे डिजिटल सिनेमा में तब्दील कर दिया गया और यहाँ बारको कंपनी का जदीद प्रोजेक्टर नस्ब कर दिया गया। इसके अलावा साउंड सिस्टम भी अपग्रेड कर दिया गया, जिसके नतीजे में फ़िल्म स्क्रीनिंग और साउंड क्वालिटी में बेहतरी आई। गुलिस्तान सिनेमा लाहौर का इफ्तिताह ईद उल अज़हा के मौके पर रिलीज़ होने वाली उर्दू फिल्म कटारी से 10 मार्च 1968 को हुआ। इस फिल्म की कास्ट में एजाज़, ज़मरुद, तारिक अज़ीज़, मुस्तफ़ा कुरैशी और दीगर फ़नकार शामिल थे।
बाद अज़ां इस सिनेमा पर ज़्यादातर अंग्रेज़ी फ़िल्मों की नुमाइश की जाती रही, लेकिन उर्दू और पंजाबी फ़िल्मों ने भी यहाँ खातिर ख्वाह बिजनेस किया। गुलिस्तान सिनेमा पर जो कामयाब फ़िल्में नुमाइश के लिए पेश की गईं, इनमें रंगीला, बहन भाई, ज़रक़ा, लव स्टोरी, मेरा नाम है मोहब्बत, शबाना, बेगम जान, ससुराल, चंदवरियाम, दीही रानी, चीफ साहब, जो डर गया वो मर गया, इंतहा, तेरे प्यार में, कमांडो, ये दिल आपका हुआ और द लेजेंड ऑफ मौलाजट नुमायाँ हैं। इनमें से बेशतर फिल्मों का ये मेन सिनेमा था जिन्होंने यहाँ सोलो सिल्वर जुबली का रिकॉर्ड भी बनाया। गुलिस्तान सिनेमा पर सोलो सिल्वर जुबली करने वाली फ़िल्मों में रंगीला, ज़रक़ा, दीही रानी, नुमायाँ और कामयाब फ़िल्में हैं। गुलिस्तान सिनेमा पर अंग्रेज़ी फ़िल्मों ने भी रिकॉर्ड बिजनेस किया, जिनमें टर्मिनेटर 2, हार्ड टारगेट, टाइटैनिक वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। इस सिनेमा को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि सदर मुशर्रफ के दौर में जब भारतीय फ़िल्मों की पाकिस्तान में नुमाइश की खुसूसी इजाज़त दी गई तो सबसे पहले पाकिस्तानी सिनेमाओं में मुग़ल आज़म को रिलीज़ किया गया। इस फिल्म का अज़ीमुश्शान प्रीमियर कराची के निशात सिनेमा में मुनक़्क़िद किया गया, जबकि इसी हफ्ते लाहौर में गुलिस्तान सिनेमा में मुग़ल आज़म का ग्रैंड प्रीमियर रखा गया, जिसके लिए सिनेमा को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था। इसी सिनेमा में बॉलीवुड की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी जन्नत 2 का ग्रैंड प्रीमियर भी हुआ, जिसमें फ़िल्म के हीरो इमरान हाशमी, हीरोइन सोनल चौहान, मुकेश भट्ट और महेश भट्ट के अलावा मुकामी फ़िल्म इंडस्ट्री की चीदा शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के इंतहाई बहरान के दिनों में 19 जुलाई 2002 को इस सिनेमा पर एक ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज़ हुई जिसने मुर्दा फिल्मी सनत में नई रूह फूंक दी। अदाकार व हिदायतकार जावेद शेख की रोमांटिक म्यूज़िकल फिल्म ये दिल आपका हुआ का लाहौर में मेन सिनेमा गुलिस्तान था, जिसे मलेशिया से प्रिंट करवाए गए पैनाफ्लेक्सिस से सजाया गया था। इससे कबल सिनेमाओं में फ़िल्मों की पब्लिसिटी के लिए हाथ से बनाए गए कटआउट्स और होर्डिंग्स का रिवाज था, लेकिन जावेद शेख ने अपनी फ़िल्म के लिए इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ये दिल आपका हुआ ने पूरे मुल्क में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, लेकिन गुलिस्तान सिनेमा पर इस फिल्म ने सोलो 65 हफ्ते मुसलसल नुमाइश का रिकॉर्ड बनाया। इन दिनों गुलिस्तान सिनेमा पर ज़्यादातर इंडियन, पंजाबी और हॉलीवुड की अंग्रेज़ी या उर्दू डब फिल्मों की नुमाइश की जाती है, लेकिन ईदैन और त्योहारों के अलावा यहाँ फिल्म बीनों का ख़ास रश दिखाई नहीं देता। सिनेमा का स्टाफ इन दिनों को याद करके अफसरदा हो जाता है जब यहाँ फिल्मी शायकीन टिकट के हुसूल में खिड़की तोड़ रश की मिसाल बनते थे। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मुझे तकरीबन 36 ईयर्स हो गए हैं कि मैं गुलिस्तान सिनेमा के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ये डॉक्टर अमीरुद्दीन मियाँ गुलाम मोहिउद्दीन इस सिनेमा के ऑनर थे। उसके बाद चौधरी लतीफ़ साहब हैं, उन्होंने ये सिनेमा लिया, तो तकरीबन 50 ईयर से लाला आशिक और उनके बेटे जो हैं मोहम्मद आरिफ खान, ये उनके पास सिनेमा है। तो बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छे मालिक हैं हमारे। जहाँ तक तो रश का मामला है, वहाँ पर माजी में बड़ी बड़ी कमाल फिल्में बनी हैं, लोगों ने मेहनत की है, फिल्म इंडस्ट्री ने मेहनत की है। तो रश का ये आलम होता था कि अगर एक शो फुल हम अभी होता था तो अगले शो के लिए पब्लिक जो है वो ये 850 सीट का सिनेमा है, तो इतना रश होता था कि संभाला नहीं जाता था। तो आहिस्ता आहिस्ता बस फिर डाउनफॉल आना शुरू हुआ है कि हमारी जो पंजाब की इंडस्ट्री है
वहाँ पर डाउनफॉल आया। तो माजी में बड़ी बड़ी कमाल फिल्में यहाँ पर हमारे पास जब आरिफ खान साहब ने सनमा लिया है तो धी रानी जो है वो 9 मंथ कंटिन्यू फुल थी। उसके बाद चंद बरियाम बहुत अच्छी गई, जो डर गया वो मर गया बहुत अच्छी गई, चीफ साहब बहुत अच्छी गई, ये दिल आपका हुआ बहुत अच्छी गई। तो टाइटैनिक जो है उसने भी यहाँ पर एक रिकॉर्ड बिजनेस किया। रिसेंटली मौला जट हमारे पास पंजाबी मूवी लगी है और 3 महीने वो कंटिन्यू हमारे पास बहुत अच्छी गई है। आप देख लें, अब जबकि पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल ही स्टॉप होके रह गई है, तो रहा कराची की इंडस्ट्री का, तो वो ड्रामों से बाहर नहीं निकल रहे। तो मैं अपने तजुर्बे की बिना पे ये कहता हूँ कि अगर वो लोग भी ड्रामों से बाहर निकल के माजी की जो हिट फिल्में हैं जो उस 20-25 साल पहले की, आज उस वक्त जो बच्चा पैदा हुआ है आज वो जवान है, वो भाई बरात की फ़िल्मों को देखे, नदीम की फ़िल्मों को देखे, कमाल वहाँ था उनकी कमाल की फ़िल्मों को देखे, तो उनको ही दोबारा रिपीट कर दें, किसी अच्छे राइटर से दोबारा उसको रिपीट करवा दे अच्छी कास्ट, आजकल की कास्ट को लेके। तो मैं नहीं समझता कि कराची कोई कम शहर है। आखिर माजी में मुराद कराची से ही चले हैं, कमाल कराची से ही चले हैं, तो नदीम की फिल्में वहाँ बड़ी हिट गई हैं। तो ये जो ड्रामा का सिस्टम है और सिर्फ ईद पे वो 1-2 फिल्में बनाने के बाद जो है वो पूरा साल ऑफ रहते हैं, ये नहीं उनको करना चाहिए। तो वरना फिल्म इंडस्ट्री अब एक बर्बादी के दाने पे खड़ी है। या फिर दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि इंडियन मूवी फिर निकले आए तो फिर ही सिनेमा चलेंगे। इंडिया की फिल्में जब आती थी सिनेमा बहुत पीक पे जा रहे थे, तो अब तो ये है कि आखिरी सांसें ले रहे हैं। तो उसकी वजह से स्टार पे जो है हमारे इधर गुलिस्तान सिनेमा में 20-25 बंदे काम कर रहे थे, जिनमें से इस वक्त 8 से 10 आदमी काम कर रहे हैं। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है। गुलिस्तान सिनेमा में भी मुल्क के दीगर बचे कुचे सिंगल स्क्रीन सिनेमाओं की तरह अब वीरानियों के डेरे हैं, लेकिन क्या ये वीरानियाँ एक और ख़ूबसूरत और यादगार सिनेमा को निगल जाएंगी?